Yes, sir. Yes, sir. पहले कॉपी पर लिखो 2.4 डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल यूनिट। दिख भी रहा होगा आपको यहाँ पर। एक बात बताओ, आपकी हाथ में जो बुक या कॉपी है उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी है? कोई भी बता सकता है आप में से। लेंथ बुक की अप्रोक्सीमेटली कितनी है? आपके आसपास जो बुक पड़ी है उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी है? कोई मेजर मत करने लग जाना। So 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर। आपने इसको मीटर्स में क्यों नहीं बोला? एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपने इसको किलोमीटर्स में क्यों नहीं बोला? सेंटीमीटर्स में क्यों बोला? क्योंकि ये छोटी वैल्यू है तो इसलिए हमने उसको एक छोटे यूनिट में यूज करा। ठीक है, इसको हम दूसरे वे में यूं कह सकते हैं, अगर मैं मीटर्स में बोलता तो मैं बोलता 0.3 मीटर्स। किलोमीटर्स में 0.0003 या एक जीरो ऊपर नीचे लगता। सेंटीमीटर में ये बड़ा कन्वीनियंट रहता। तो यस मेजर करने के लिए सेंटीमीटर एक कन्वीनियंट यूनिट रही हमारे लिए। तो कोई भी यूनिट जो हम यूज करते हैं उसका बेसिक कैरेक्टर ये होना चाहिए कि बड़ी कन्वीनियंट होनी चाहिए, हम इसको इजीली मेजर कर सकें। नंबर 2, जो घर की लेंथ होती है हमारे, या रोड की लेंथ होती है, हमारे पार्क की लेंथ होती है, जनरली मीटर्स में एक्सप्रेस की जाती है। और जो हमारी स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट है वो भी 1 मीटर है। अब ये कैसे फाइनल होगा कि जो 1 मीटर अमेरिका में यूज होता है, जो 1 मीटर ऑस्ट्रेलिया में यूज होता है, उतना ही 1 मीटर इंडिया में भी होगा, इन तीनों का 1 मीटर सेम होगा? ये कैसे साइंटिस्ट ने फिक्स किया? कोई आपको आइडिया? कहीं पढ़ा हो इसी बुक में, कहीं और सुना हो? कोई रेफरेंस लिया उनने? क्या आपको एनी आइडिया कैसा रेफरेंस लिया? पढ़ा है मैंने। कैसे पता लगेगा इंडिया में, या तुमको कैसे पता लगेगा कि 1 मीटर ये होता है? तुम क्या करोगे? मार्केट से जाकर एक स्केल खरीद कर लाओगे, तुमको उस स्केल से पता लग गया। अब एक बात बताओ, उस स्केल बनाने वाली कंपनी को कैसे पता लगा कि 1 मीटर इतना ही रखना है? हमारी यूनिट तो ऐसी होनी चाहिए, पहला कैरेक्टर में लिखा हुआ, इट शुड बी वेल डिफाइंड, कि उसकी एक ऐसी डेफिनेशन हो कि दुनिया के किसी भी कॉर्नर में, यूनिवर्स के किसी भी कॉर्नर में कोई पर्सन प्रेजेंट हो, वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट अपॉन इट्स स्पीड। ठीक है, थोड़ा सा हमारे 1 अपॉन स्पीड, 1 अपॉन समथिंग वो वैल्यू है, मैं भी समझाता हूँ। वो भी हिस्टोरिकली क्या किया गया, शुरू में यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ ये मॉडर्न साइंस स्टार्ट हुआ, वहां पर उन्होंने एक जो हमारा कदम होता है जिसे हम 1 फुट, उसको 1 फुट बोला गया और उसको स्टैंडर्ड यूनिट की तरह यूज किया। तो इमीडिएटली कुछ प्रॉब्लम्स नजर आई कि भाई जो लंबे पर्सन है उनका एक स्टेप बड़ा होगा और छोटे वालों का एक स्टेप छोटा होगा, इसलिए ये यूनिट काम नहीं करेगी। फिर कुछ साइंटिस्ट ने आज से 300-400 ईयर्स पहले बताया कि एक काम करो, अर्थ का पूरा नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक का डिस्टेंस मेजर कर लो और उसको इतनी वैल्यू से 1.2 मिलियन समथिंग एक वैल्यू है, इससे डिवाइड कर दो, तो जो रिजल्ट आएगा वो 1 मीटर कहलाएगा। ये बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि कोई भी पर्सन अगर नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाता और डिस्टेंस मेजर करता और उसको उस वैल्यू से डिवाइड करता तो सभी को सेम रिजल्ट मिलता, दुनिया में सारी में मीटर सेम हो जाता। बट कुछ लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, वायबिलिटी की प्रॉब्लम है। पहले तो नॉर्थ पोल की एग्जैक्ट लोकेशन हमें नहीं पता, साउथ पोल की भी नहीं पता, वहां से वहां तक मेजरमेंट कैसे लेंगे हम? सो ये बात तो थियोरेटिकली बहुत अच्छी थी कि नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल फिक्स्ड है, उनका डिस्टेंस मेजर कर लो और उस क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, तो जो रिजल्ट बचेगा वो आपका 1 मीटर होगा। फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, ये फ्रांस में है, पेरिस के नजदीक एक जगह है सीवर्स, SEVERS, वहां पर एक इंस्टीट्यूट में सभी साइंटिस्ट की एक मीटिंग हुई। उन्होंने एक रॉड बनाई, उस रॉड के ऊपर 2 फाइन लाइंस लगाई और कहा इन 2 लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा आज के बाद 1 मीटर कहलाएगा। फिर अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट ने अपनी अपनी एक रॉड ली,
उस रॉड के साथ में रखी और अपनी अपनी रॉड के ऊपर एक एक लाइन मारी और अपने अपने कंट्री में ले गए। फिर हमारे कंट्री में, इंडिया में वो रॉड कहां पर आई होगी, आप में से कोई बता सकता है? गोवा या कोलकाता में से। जोर से बोलो। गोवा या फिर कोलकाता में से किसी। एक आइडिया और लगाओ, एक जना और ट्राई करे। इंडिया में वो रॉड वहां से साइंटिस्ट लेकर आए, एक लंबी रॉड जिसके ऊपर 2 फाइन लाइंस थी, और कहा गया ये इंडिया के लिए आज के बाद ये 1 मीटर होगा, आगे जिसको भी 1 मीटर चाहिए वो अपनी एक रॉड लाए, 2 लाइंस लगाए और ले जाए। बैंगलोर। आप में से ज्यादातर लोग राजेंद्र नगर पटेल नगर से हैं या दूर से हैं? कोई बाहर से है? एक जना था बाहर से, कोई है आप में से? नो। ये रॉड आपसे 1 किलोमीटर दूर पड़ी हुई है। नाउ एनी आइडिया? पूसा में एनपीएल है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, ये रोड वहां पर है। ठीक है, अब एक छोटे सा इशू इसमें बचता है। इंडिया से हम रॉड लेकर जो आए वो मान लो आयरन की बनी हुई है। जिस दिन हमने पेरिस में उस रॉड की मेजरमेंट ली, वहां टेम्परेचर था 15 डिग्री। इंडिया में एक कंपनी का पर्सन आया, वो एमपीएल में गया, उसने उस रॉड के पास अपनी रॉड रखी और उसके ऊपर 2 फाइन लाइंस लगाई कि मैं आज के बाद इसको 1 मीटर कहूंगा और मार्केट में इतनी लंबी लंबी स्केल्स बनाकर बेचूंगा। उस दिन टेम्परेचर 45 डिग्री था एनपीएल के अंदर। क्या दिक्कत हो गई होगी? आयरन एक्सपैंड कर गया होगा, एक्सपैंड कर गया होगा। 1 मीटर की लेंथ अप्रोक्सीमेटली हाफ 1 मिलीमीटर इंक्रीज हो गई, यानी कि इंडिया वालों का 1 मीटर तो बिगड़ गया। हर बार 1 मिलीमीटर इंक्रीज होगा तो जब कोई लेंथ मिलियंस ऑफ मीटर्स में मेजर करनी होगी तो इनको तो कई मीटर्स का एरर बैठे बिठाया आ जाएगा। इसलिए हमें रॉड एक ऐसे मटेरियल की बनानी है जिसकी लेंथ में चेंज बहुत कम हो। लेंथ में चेंज क्यों होता है, कितना होता है, कैसे होता है, कैसे मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज कर सकते हैं, पूरे का पूरा डिटेल में हमने 1 घंटा लगाकर पढ़ना है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन में 8 से 3 के बाद मैं ही पढ़ाऊंगा। तो ये पाया गया कि एक एलॉय होता है प्लेटिनम इरिडियम, उसका लीनियर एक्सपेंशन मिनिमम होता है, इसलिए वो रॉड ऑब्वियसली बनाई गई होगी प्लेटिनम इरिडियम की। ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, पेरिस, फ्रांस, वहां पर प्लेटिनम इरिडियम की एक लंबी रॉड रखी हुई है। इस रॉड के दोनों एंड्स पर गोल्ड की कैपिंग की गई है। कोई आइडिया क्यों? गोल्ड उस टेम्परेचर पे एक्सपैंड नहीं हो पाएगा ना। गोल्ड की कैप करने का कारण ये था कि गोल्ड उन मटेरियल्स में है जिसको कोरोजन नहीं होता, रस्टिंग नहीं होती। रस्ट प्रॉपर वर्ड कोरोजन है, कोरोजन नहीं, इसलिए गोल्ड की कैप बनाई गई और उसके ऊपर 2 फाइन लाइंस लगाई गई। मोर ओवर टेम्परेचर के एडजस्टमेंट के लिए वहां पर उसको रेफ्रिजरेटर में 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रखा गया, 273.15 केल्विन पर। और वहां पर जो भी आप मेजरमेंट लोगे, इंडिया में भी जब आप मेजरमेंट लोगे तो आप उसको किस टेम्परेचर पर लोगे? 0 डिग्री सेल्सियस पर। इस तरीके से एरर के सभी चांसेस को मिनिमाइज किया गया, तो सभी कंट्रीज को अपना 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 1 मीटर मिल गया। ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको क्लियर हुई? अब इसमें एक छोटा सा इशू है कि सडनली आज के 50-100 ईयर्स के बाद जब हमारी कॉलोनी मार्स के ऊपर होगी तो या तो हमें यहाँ से 1 मीटर वाली रॉड वहां लेकर जानी पड़ेगी। बाई चांस अगर हम वो ले जाना भूल गए या किसी कारण से वो डैमेज हो गई तो मार्स वाले क्या करेंगे? क्या वो दोबारा इंडिया में या अर्थ पर वापस आएंगे पेरिस में और फिर रॉड लेकर जाएंगे? हमें एक ऐसा, ये मेथड ठीक था बड़े 50, 70, 80 ईयर्स तक यही हम बच्चों को यही पढ़ाया जाता था। हमारे टाइम पर भी, अभी भी आपको कुछ बुक्स में ये मिलेगा, 1 मीटर इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 फाइन लाइन्स on a rod made up of platinum iridium capped with gold plates, kept at 0 degree Celsius in Bureau of Weights and Measures, Paris, France, Sivers। ये सब कुछ रटवाया जाएगा आपको। अल्टीमेटली अब कुछ साल पहले दोबारा से जब मीटिंग हुई तो उन्होंने कहा अब हम एक्सपेंड कर रहे हैं, होमोसेपियंस बाहर जाने वाले हैं, नए प्लैनेट्स पर जाएंगे, हमें एक ऐसी डेफिनेशन चाहिए जो यूनिवर्स के किसी दूसरे कॉर्नर में भी हम यूज कर सकें। तो उसके लिए अब हमारे को, अब बाकी की स्टोरी में आपको नहीं सुनाऊंगा, इसी तरीके से एक सिलेंडर बनाया गया, वो सिलेंडर 1 किलोग्राम कहलाया, लाइक दिस। तो हमारे पास ये डेफिनेशंस हैं।
ये आपका हेडिंग नंबर क्या रहेगा, इसको कॉपी पे नोट कर लो। पेज तो 2.3 है, ये है 2.7 डेफिनेशंस ऑफ बेसिक एंड सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट्स। ये आपको समझ आए चाहे ना आए रटनी है। आपके स्कूल के एग्जाम में 1 मार्क आपको यहां से मिलेगा। ये 1 मीटर को क्या कहते हैं, लेट अस सी। लाइट वाली डेफिनेशन, लाइट 1 सेकंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसको 299792458 से डिवाइड कर दो, जो वैल्यू आएगी उसको 1 मीटर कहेंगे, क्योंकि लाइट की वेलोसिटी हर हालत में कांस्टेंट रहती है। ये फैक्टर 299792458 आपको याद करना है। पांचों बच्चों को चैलेंज है, आप में से कोई भी लाइट की स्पीड बताइए। अप्रोक्सीमेट या फिर एकदम बताइए कितना? लाइट की स्पीड आज तक आप क्या याद करते रहे, मैं भी आपको क्या बताता रहा हूँ, जब दूर पड़ी थी तो राडार में हमने पढ़ी थी। बाकी बच्चों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही है। आज तक आपको मैंने क्या पढ़ा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हाँ, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बताई गई है। आज आपकी नॉलेज में कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ? आज के बाद अगर कोई आपसे पूछेगा तो क्या कहोगे? स्कूल में बेशक 3 × 10⁸ होती है 299792458 मीटर पर सेकेंड। This is approximately 3 × 10⁸, but this is not actually 3 × 10⁸. लाइट की एक्चुअल वेलोसिटी होती है 2.99792458 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। रफली हम उसको क्या कह देते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। किलोग्राम की अभी भी डेफिनेशन वही चल रही है, ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स वाली। सेकंड की डेफिनेशन आपको समझ बड़ी मुश्किल से आएगी, पर आपने इसको रटना है। सीजियम एक मटेरियल होता है हमारा एलिमेंट। सीजियम का एक आइसोटोप होता है 133। उसको जब हम हीट करते हैं तो उसमें से कुछ वेव्स निकलती हैं। उन वेव्स की वेवलेंथ को इतने से उन वेव्स के टाइम पीरियड को इससे मल्टीप्लाई करो तो 1 सेकेंड आएगा। अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में नहीं जाना कि क्यों ली गई है, बट ये एक ऐसी वैल्यू है जो यूनिवर्स में कहीं भी आप अगर साइंटिस्ट हो, एमएससी किया हुआ है तो आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। एम्पियर की डेफिनेशन करंट की जो यूनिट होती है 12th क्लास में आपको डिराइव करवाई जाएगी। ये सारी यूनिट्स आपने 8 हैं 9 है, इनको आपने याद करना है। प्लस ये कॉपी पे नोट कर लिया आपने, मैंने जो 2 काम बताया। 2.4 डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल यूनिट। यूनिट इजीली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए, यूनिट वेल डिफाइंड होनी चाहिए, यूनिट ना बहुत बड़ी होनी चाहिए ना बहुत छोटी होनी चाहिए। ऐसा 2.4 में बड़े सारे कैरेक्टर दिए हैं, ये आपने कॉपी पर नोट करने हैं। फिर आपने ये 8-9 यूनिट्स की स्टैंडर्ड डेफिनेशन याद करनी है। नेक्स्ट लिखिए टेबल 2.1 एंड 2.2, ये वाली टेबल एब्रीविएशंस की टेबल है, ये याद लिखनी है कॉपी पर। हो जाएगा? यस सर। यस सर। थोड़ा सा आगे चलते हैं। एसआई सिस्टम के एडवांटेजेस आप में से कोई बता सकता है हमने सिस्टम इंटरनेशनल क्यों अडॉप्ट किया, या एमकेएस सिस्टम को क्यों लिया, एफपीएस को क्यों नहीं लिया? एसआई सिस्टम डेसिमल पर बेस्ड है, यानी कि जो भी आप किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर पढ़ते हो 6th 7th 8th क्लास में, इन सब को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है 10 से 10⁻² से 10⁻³ से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर। इस तरह के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, कॉपी पे नोट कर लो। 2.9 एडवांटेजेस ऑफ एसआई ये रहे। इसमें पहला पॉइंट थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा आपको, इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हमने अभी अभी 9 यूनिट्स को देखा था जो टेबल में थी, और मनन को शायद थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, हम थोड़ा बहुत पहले भी इनके नाम लेते रहे हैं, इसलिए बाकी बच्चों को नहीं होनी चाहिए। आगे आने वाले 2 साल में फिजिक्स में हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो इन्हीं 9 की 9 क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर कर, डिवाइड कर कर, स्क्वायर कर कर, क्यूब कर कर, अंडर रूट कर कर क्रिएट होता चला जाएगा। तो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स वो होता है जिसमें सभी की सभी डिराइव्ड यूनिट्स
कुछ बेसिक यूनिट्स को मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऑब्टेन की जा सके। मीट्रिक सिस्टम का मीनिंग यही है कि 10 के मल्टीपल से कन्वर्जन हो सकती है। ये बाकी पढ़ लेना, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नेक्स्ट क्लास में अपनी कॉपी पर लिख कर रखना और मेरे से पूछ लेना। नेक्स्ट नोट, ये हो गया 2.9 एडवांटेजेस ऑफ एसआई, ये आपने कॉपी पर नोट करना है। देन कम्स टेबल 2.3, ये प्रीफिक्सेस ऑफ पावर ऑफ 10, डेका, हेक्टो, किलो, ये सब आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। कुछ नए हैं, मेगा भी आपको पता होता है, एमबी की आपकी फाइल्स होती हैं, गीगाबाइट की आपकी हार्ड डिस्क होती है, टेराबाइट, टीबी, पीटाबाइट एंड एक्साबाइट, ये क्या होते हैं ये आपको पढ़ने हैं। उधर से माइनस की पावर में पीको, नैनो, फेम्टो, एटो, माइक्रो, ये सब क्या है ये आपको याद होने चाहिए। इसमें कोई लॉजिक नहीं है, सीधा सीधा आपको याद करना है। देन नोट करो कॉपी पर 2.12 कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। एक बात बताओ, चार्जेस, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज एटसेट्रा, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं? मैंने कोई रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, फटाफट आंसर दिया करो। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। हाँ बस ठीक है, थोड़ा सा ऊंचा बोल दिया करो। पॉजिटिव पॉजिटिव को ये बेटर रहता, आप कहते हैं सिमिलर चार्जेस रिपेल, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट। मास के बारे में आपका क्या विचार है? एक मास दूसरे मास को अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है, या कुछ भी कर सकता है? सर अट्रैक्ट करता है। ओनली अट्रैक्ट करता है। कभी किसी को रिपल्शन के बारे में कुछ पढ़ा सुना, ऐसा कुछ मास मास को रिपेल करता है? नहीं। नहीं, मास मास को हमेशा अट्रैक्ट करता है। बट सडनली न्यूक्लियाई चैप्टर में 12th में आपको पढ़ाया जाएगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स इज लेस देन 0.5 फर्मी, if distance between two particles is 0.5 fermi, suddenly they start repelling each other। तो फर्मी क्या है आप यहाँ पर देख, ये मानकर चला जाएगा कि आप 11th क्लास पढ़कर आए हो, अच्छी तरह से पढ़कर आए हो, साइंस के एटीट्यूड से पढ़कर आए हो, आपको जो भी बताया गया था वो सब आपने किया है। तो टीचर वहां आपको फर्मी नहीं बताएगा। यू शुड बी नोइंग फर्मी क्या होता है, 10⁻⁻15। इसका ऊपर भी एक नाम था, फेम्टो समथिंग, आप चेक कर लेना। 10⁻10 को एंगस्ट्रॉम कहते हैं, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। एटम के साइजेस एंगस्ट्रॉम में होते हैं, न्यूक्लियाई के साइजेस फर्मी में होते हैं। स्टार्स के बीच का डिस्टेंस लाइट ईयर में मेजर किया जाता है या पार्सेक में किया जाता है। प्लैनेट्स के बीच का डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होता है। सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया, 2.12 कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रेशर तक आपको ये नोट करना है, एंड में यहाँ पर आएगा प्रेशर, टोर इसकी यूनिट है यहाँ। ये सारा आपको अपनी कॉपी पर नोट करना है। और अगर किसी को लगे कि काम बहुत ज्यादा है, मैंने नोट किया हुआ चेक नहीं करना, हमें इससे मतलब है कि आपको ये बातें पता होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? Yes. यस यस सर। सर। यस सर। मैं पीछे कहा था कि बस 2-3 दिन के मजे कर लो, फिर एकदम से फिजिक्स मुश्किल होने जा रही है, काफी कुछ लिखना पड़ेगा आपको। आगे चलते हैं 2.5 एंड 2.6 टेबल। हाँ, ये थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में मैं आपको बता दूं। अगर 10⁻1 लगा हुआ है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली क्या हुआ, 1। अगर 10⁻3 लगा हुआ है तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हुआ, 3। पता है ना सबको ये बात? Yes. यस Yes, सर। sir. अब थोड़ी सी कंफ्यूजन यहाँ पर है। सी, यहाँ 10⁻1 है, आई एम सेइंग द ऑर्डर इज 1। यहाँ 10⁻1 है, यहाँ पर भी ऑर्डर 1 है। दे आर नॉट राइट। 4.9 ठीक है, इट्स ओके। अपनी कॉपी पर लिखिए 0.49 इंटू 10⁻1। 0.49 इंटू 10⁻1, इसका ऑर्डर क्या होगा? जीरो पॉइंट फोर सर नाइन 0। इसका ऑर्डर 0 क्यों हुआ? पावर सर क्योंकि वो 0.49 है। 49 हो जाएगा।
ठीक है, देखो 4.9 ये है 0.49 0 के ज्यादा नजदीक है या 1 के ज्यादा नजदीक है? 0 के 0 के 0। ज्यादा नजदीक है, तो उसको 1 की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते, वो हाफ से बैक साइड पर है। ऐसे केस में ऑर्डर आपका एक कम हो जाएगा। आई मीन टू से ये 0.8 इंटू 10⁻1 है तो ऑर्डर विल बी 1। बट अगर मैं यहाँ पर लिखता 0.4 इंटू 10⁻1 तो ऑर्डर कितना हो जाता? 0 ऑर्डर 0 0 हो जाता। ये जो 0.4 है ये हाफ से कम है, इसलिए यहाँ पर ऑर्डर क्या हो जाता? 0 हो जाता। ये 0.555 इंटू 10⁻3 में ऑर्डर 3 है, बट अगर यहाँ पर 0.499 होता तो क्या होता ऑर्डर? 0 2। 2 हो जाता, 2 ऑर्डर एक कम हो जाता, क्योंकि वो उससे कम वैल्यू में चला जाता। रफ सी ये बात आपको समझनी है, अगर डेसिमल साथ में आ जाता है और वो वाली वैल्यू 0.5 से कम है तो ऑर्डर को एक कम कर देना, 0.5 से ज्यादा है तो उसको 1 की तरह ट्रीट करोगे और जो आपको ऑर्डर दिखाई दे रहा है वही का वही माना जाएगा। इस टेबल को एक बार ध्यान से देखना, जो मैंने कहा है वो आपको समझ में आएगा। देन कॉपी पर नोट करो टेबल 2.5, 6 एंड 7। 2.5, 2.6, 2.7 ये अभी आगे आएंगी। इनमें ऑर्डर ऑफ मास, ऑर्डर ऑफ टाइम एंड ऑर्डर ऑफ लेंथ होंगे, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आप उन सबको वहां पर देख लेना और अपनी पसंद की 2-2, 3-3 वैल्यूज याद कर लेना। टेबल नंबर इसका है 2.5। क्या बता रही है ये? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ। प्रोटॉन का रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस कितना है? 10⁻15। और थोड़ी देर पहले हम 10⁻15 को फर्मी बोल रहे थे, इसलिए न्यूक्लियस का साइज, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के रेडियाई, ये सब फर्मी में बताए जाएंगे। बताइए कोरोना वायरस का लेंथ का ऑर्डर क्या है? 400 माइक्रोन। ये अब बताइए कोरोना वायरस का साइज का ऑर्डर क्या है? पेज दिखाई दे रहा है सबको जो मैंने सामने किया हुआ है? -8 यस यस सर सर। -8 -8 -8 राइट। एक बार इसका यूज कर लें, बहुत प्यारा सा -8। और थिकनेस ऑफ पेपर कितनी है? 10⁻⁻5। -5 कोरोना वायरस 10⁻8, पेपर की थिकनेस 10⁻5। इस पेपर की थिकनेस में कितने कोरोना वायरस आ जाएंगे? इस पेपर से कितना पतला है कोरोना वायरस? आपकी कॉपी के पेपर से कितना पतला है कोरोना वायरस? सर एक पेज में 10⁻³ आ जाएंगे। 1000 आ जाएंगे, थाउजेंड्स ऑफ आ जाएंगे, क्योंकि थिकनेस ऑफ पेपर 10⁻5 है, वायरस का साइज 10⁻8 होता है, ऑर्डर का डिफरेंस 3 का है, 10⁻3 इज 1000। तो हम अपने रिलेटिव्स को, किसी बच्चे को, पेरेंट्स को, जिन मान लो जिसको साइंस की नॉलेज है उसको कोरोना वायरस का साइज बता सकते हैं। भाई ये पेपर देखो, इस पेपर की पतलापन दिखाई दे रहा है, इसमें थाउजेंड्स ऑफ कोरोना वायरस आ सकते हैं, इतना छोटा होता है कोरोना वायरस। इसलिए मास्क की इतनी मारामारी थी कि हमारे को वो मास्क चाहिए जिसका साइज 10⁻⁻8 से छोटा हो होल्स का, ताकि एयर के मॉलिक्यूल्स जिनका साइज 10⁻10 है वो तो पास हो जाए, वायरस उसमें से पास ना हो पाए। वो इस ऑर्डर का वहां पर ये यूज हुआ था। चलो आगे बढ़, ये आपका काम था। और एक और नोट कर लें कॉपी पे 2.17, टेबल नंबर 2.17, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। आप में से कोई बताएगा बिना पढ़े हुए व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट? Weight is the force by which Weight is the Earth force. attracts एक a body. जब एक जना बोलेगा तो फिर दूसरा नहीं बोलेगा, कोई भी एक पहले बोलो। Weight is the force by which Earth attracts a body And or that is mass. anything. Collection of all the matter in the body. अमाउंट ऑफ मटेरियल कंटेंट इन द बॉडी इज मास। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को यहाँ से मून पर ले जाऊं तो उसके वेट में चेंज आएगा या नहीं आएगा? आएगा। यस सर आएगा। वेट कितने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा?
डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा 1/6 हाँ 1/6। एग्जैक्टली कैलकुलेशन करेंगे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हम। अगर मैं आपकी बुक को एसएल अरोड़ा को उठाकर मून पर ले जाऊं, इसका मास कितने टाइम्स इंक्रीज या डिक्रीज होगा? सेम रहेगा। मास सेम रहेगा। इट मींस मास हमेशा सेम रहता है। एक बात बताइए, क्या मास कभी कम ज्यादा हो सकता है किसी बॉडी का किसी कंडीशन में? न्यूक्लियर रिएक्शन No. में मास चेंज जाता है। नहीं बच्चे बात सुनो, न्यूक्लियर रिएक्शन में रिएक्शंस की जब आप बात करते हो तो मटेरियल आपने उसमें या तो ऐड कर दिया या निकाल दिया, वो तो मास चेंज हुआ ही हुआ। आई मीन टू से आप अपनी इस एसएल अरोड़ा की बुक का मास बिना इसमें से कुछ निकाले हुए, बिना इसमें कुछ डाले हुए चेंज कर सकते हो क्या? जब हम No, जब हम sir. लाइट नहीं नहीं। हाँ, लाइट की तो स्पीड से एक जना चले बोल बोलो बोलो। जब हम लाइट की स्पीड से चले हम्म, तब शायद मास चेंज होता है। ठीक, उधर रिलेटिविटी आ गई। रिलेटिविटी आ गई। रिलेटिविटी आ गई। अब सुन लो ध्यान से, लाइट की स्पीड का कुछ लेना देना नहीं है इससे। जब भी कोई बॉडी चलती है, वेलोसिटी से चलती है, तो उसका मास इंक्रीज होता है। पर ये इंक्रीज इतना कम होता है, डेसिमल के 10th 15th 20th प्लेस पर होता है कि हम इसको नॉर्मली मेजर नहीं कर सकते। नासा का बेस्ट इंस्ट्रूमेंट भी इसको मेजर नहीं कर सकता। पर अगर बॉडीज लाइट की वेलोसिटी के कंपैरेबल वेलोसिटी पे चलना शुरू कर दें, तो उनके मास में इतना चेंज आ जाता है कि आप उस मास के चेंज को मेजर भी कर सकते हो। और ये बात किसी छोटे मोटे पर्सन ने नहीं, ग्रेटेस्ट ने बताई थी। खुद आइंस्टीन की 3 इक्वेशंस हैं, 12th में थोड़ा बहुत हम उनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पता लगता है कि मास वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, चार्ज वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, बट मास डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी। जनरली अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ पर रखूं और फिर मून पर ले जाकर रख दूं, तो उसका मास सेम रहेगा। बट ड्यूरिंग द जर्नी व्हेन इट इज मूविंग, इसका मास थोड़ा सा इंक्रीज हुआ रहेगा। तो है तो बात शॉकिंग कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब उतने ही रहे, पर मास कैसे इंक्रीज हो गया। वो कभी बाद में जब हमारे को टॉपिक आएगा तो हम डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी के साथ मास में इंक्रीज क्यों होता है। तो वो इक्वेशन भी कभी ना कभी देखेंगे। ठीक है, ये मास एंड वेट के डिफरेंसेस हैं, ये भी आपको एक टेबल में नोट करना है। ये रहा, ठीक है। कल आपको टेस्ट देना था, पर मैंने अल्टीमेटली नोट किया कि अभी तो कुछ करवाया ही नहीं है। टेस्ट में गिनकर वही 3 या 4 क्वेश्चन दूंगा जो मैंने 3 या 4 चीजें कराई। इसे नेक्स्ट संडे में बड़ा सा आपका एक टेस्ट लूंगा, ये सब कुछ भी उसमें आएगा। ये सारा कुछ नोट कर लेना। एक हफ्ते का टाइम है, मैंने चेक नहीं करना, आराम से लगकर करना। बट कॉमर्स और आर्ट्स का ये एटीट्यूड की अभी तो एक हफ्ता पड़ा है, और हमने तो आज तक यही सीखा कि पेपर से एक दिन पहले काम करेंगे, तो हम तो भाई सैटरडे को ही नोट करेंगे। साइंस में आप चल ही नहीं पाओगे। आज से थोड़ा थोड़ा करके नोट करना शुरू कर देना। सारी बात क्लियर हो गई? Yes, sir. यस सर। फटाफट अपनी कॉपी के सामने रखो, मिला लो। 2.4 डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फिजिकल यूनिट, फिर उसके बाद टेबल 2.1 एंड 2.2। 2.7 पर क्या टॉपिक है? डेफिनेशंस ऑफ बेसिक एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। 2.9 एडवांटेजेस ऑफ एसआई। टेबल 2.3 प्रीफिक्सेस ऑफ पावर्स ऑफ 10। टॉपिक 2.12 कॉमन प्रैक्टिकल यूनिट्स टिल प्रेशर। फिर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की टेबल 2.4 और ऑर्डर्स की 3 टेबल्स 2.5, 2.6, 2.7 एंड लास्ट में ये 2.17 या 16 पेज पर है। ये 2.17 टॉपिक का नाम है मास एंड वेट। ये सारा कुछ आपने नोट करना है फर्स्ट चैप्टर के शुरुआत में से। सर टेबल 2.5, 2.6, 2.7 तो हम पहले ही कर चुके हैं। नहीं, अगर आपने नोट की हुई है तो दोबारा नहीं करनी। कहाँ से की थी? मैंने दी थी आपको क्या ये? नहीं सर, आपने NCERT कहा था एनसीईआरटी से लिख लेना। हाँ, कहीं से भी आपको लिखनी थी, मतलब दोबारा नहीं करना, कोई भी काम बार बार नहीं करना। अगर आप नहीं भी लिखते हो, मुझे कोई परेशान, मुझे इस बात से मतलब है कि आपको चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक अब है हम सर। 1 मिनट के बाद दोबारा से मीटिंग में आएंगे।